हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स देती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल भी कहा जाता है। 2021 के डाटा के मुताबिक लगभग 77 मिलियन इंडियन पॉपुलेशन डायबिटिक डायग्नोस हुई और 25 मिलियन प्री डायबिटिक। इसी से आप इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा कॉमन है। लगभग हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ इंडिया में मिलती है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अंधा भी कर सकती है हमें। इंडिया में शहरी लोगों में ज़्यादा कॉमन है। उसकी मुख्य वजह है पहला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्मोकिंग और इसके अलावा जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हाई कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल और नींद पूरी नहीं होना। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और खाने के बाद का जो है ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो मतलब आप डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है। पहली जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ या IDDM भी कहा जाता है, जिसमें कि लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है और यंग एज में ये डिटेक्ट हो जाती है। सेकेंड जो है वो NIDDM या टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कि हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या ज़रूरत पड़ने पे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो ये किन किन अंगों को प्रभावित करती है उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला आईज, सेकेंड जो है हार्ट, तीसरा किडनी, चौथा जो पेरिफेरल नर्व्स और फुट, पैर, इन पर सब पे दुष्प्रभाव डालती है। और यदि आइज़ का देखें तो सबसे पहला जो है वो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो सकता है। तेज़ी से अपने चश्मे का नंबर, यदि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो यदि शुगर लेवल बहुत हाई है तो तेज़ी से आँख का नंबर बदल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो घबराइए नहीं। यदि आपका चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, शुगर हो गई है आपको, तो शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे तो जो आपके प्रीवियस ग्लासेस हैं उन्हीं से आपको वापस दिखने लग जाएगा। ये आप चीज़ ध्यान रखें, घबराएं नहीं। सेकेंड जो है वो आपको कैटरेक्ट तेज़ी से बढ़ सकता है, जो ऑपरेट करके हमको उसको विजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तीसरा आपको जो है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, उसको भी हम दवाइयों के माध्यम से या ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी के माध्यम से उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा सबसे खतरनाक जो रहता है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसमें कि आँख की जो पर्दे की खून की नलियाँ हैं उनमें ब्लड का रिसाव होने लग जाता है या फिर चिकनाई जमा होने लग जाती है, एक्सुडेट्स जमा होने लग जाते हैं आँख के पर्दे में। ये बहुत ही खतरनाक होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो तरह की होती है। पहली जो है वो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें छोटे छोटे खून के हेमरेजेस या एन्यूरिज्म्स वगैरह बनने लग जाते हैं या फिर थोड़े से एक्सुडेट्स जमा होने लग जाते हैं। सेकेंड जो रहती है वो बहुत ख़तरनाक रहती है। यदि नॉन प्रोलिफरेटिव को कंट्रोल ना किया गया तो ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि कई जगह पे खून की नलियाँ ब्लॉक होने लग जाती हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन उस पर्दे में, आँख के पर्दे में उतनी जगह पे खून के नलियों के ब्लॉक होने से जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। उसका जो स्टिमुलस सीधे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है वो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नाम का एक प्रोटीन रिलीज़ करता है। ये इसके रिलीज़ होने से आँख के पर्दे में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी उस जगह पे छोटी छोटी खून की नलियाँ बन जाती हैं। ये खून की नलियाँ नॉर्मल नहीं होती, ये जो है वो थोड़े से जोर से खांसने से या थोड़े से भी जोर लगने से फूट जाती हैं। ये या तो खून का रिसाव आँख के पर्दे पे करती हैं या फिर आँख के पर्दे के ठीक सामने एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको विट्रियस बोलते हैं, उसमें ये खून का रिसाव कई बार करने लग जाती है और उससे हमको तुरंत दिखना बंद हो जाता है। सडन लॉस ऑफ विजन का एक बहुत बड़ा कारण है विट्रियस हेमरेज। इसके अलावा जो है वो हमें एक तो ये हो गया विट्रियस हेमरेज हो गया, और ये यदि
बार बार हेमरेज यदि हो रहा है तो ट्रैक्शनल बैंड्स बनने लग जाते हैं और उसकी वजह से आँख का पर्दा उखड़ सकता है, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ये भी एक ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कॉज है, जो कि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यदि आपको डायबिटीज़ है तो कब आपको चेक कराना चाहिए। साल में यदि आपको डायबिटीज़ है तो साल में एक बार आँख के पर्दे की जांच दवा डलवा कर प्रॉपर तरीके से कराएं। यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं बता रहे हैं डॉक्टर तो कोई घबराने की बात नहीं, साल में एक बार ही जाँच कराइए। परंतु यदि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गई है तो आँख के डॉक्टर क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपकी विजन टेस्टिंग होती है, सेकंड जो है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, तीसरा इंट्राओकुलर प्रेशर, चौथा जो है वो आँख के पर्दे की दवा डाल के प्रॉपर तरीके से जांच की जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के माध्यम से। और यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो साल में एक बार जांच कराइए। और यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है तो कुछ एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। उनमें से दो मुख्य कॉमन है। जैसे पहला जो है वो OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसके द्वारा अपन आँख के जो पर्दे की 10 लेयर रहती हैं उनकी प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई ब्लड का जमाव तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई सूजन तो नहीं आ रही है आँख के पर्दे में, और आँख की बाकी लेयर्स का क्या हालचाल है, मैक्यूला कैसा है, और ये सारी चीज़ें इससे पता लग जाती हैं हमें। ये इसके अलावा हमें और एडवांस टेस्ट जिसको बोलते हैं FFA या फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। ये हार्ट की तरह एंजियोग्राफी खतरनाक नहीं होती क्योंकि ये बहुत आसान रहती है। इसमें हाथ से डाई को इंजेक्ट करके और फंडस कैमरा जो रहता है उससे अपन डाई देखते हैं कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कोई लीकी वेसल तो नहीं, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इससे रूल आउट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं FFA। तो ये दो टेस्ट मोस्ट कॉमन होते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि इनमें कुछ यदि पॉजिटिव आता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है तो हमें जो है या तो लेज़र, ग्रिड लेज़र यानी फोकल लेज़र की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी जितना एरिया अफेक्टेड है उतनी जगह पे लेज़र कर दिया जाता है। या फिर पूरे में रेटिना में यदि असर है तो फिर पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा जो है वो एंटी वेगेफ इंजेक्शंस आपने सुना होगा, जो बहुत कॉमन है। ये दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो वेजिटेटिव वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं ताकि नई खून की नलियाँ ना बने। तो ये बेसिकली जो है वो दो तरह के इंजेक्शंस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पहला है एवेस्टिन और दूसरा है लुसेंटिस। इनकी भी फ्रीक्वेंसी, कितने इंजेक्शंस लगने हैं, ये उस पर डिपेंड करती है कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी कितनी सीवियर है। उसके हिसाब से आपका रेटिना स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत कितने गैप पे पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और जैसा आपको बोलते हैं उसको फॉलो करिए। और ऐसा करने से हो सकता है आप जो है वो ब्लाइंड ना हो और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी पे आप काबू कर सकें और आप अंधे होने से बच जाएं। इसीलिए जैसा रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बोलें वैसा फॉलो करिए और ऐसा सब कुछ करने से आप अपनी डायबिटीज़ पे और डायबिटिक रेटिनोपैथी पे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट भी डाल सकते हैं और ताकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, हम उसको सॉल्व करेंगे।